नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए ट्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? आपसे पूछा क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है। देखिए, जब रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो उसकी स्पीड हमको दे रखी है कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब रेलगाड़ी रुक रुक कर चलती है तो उसकी स्पीड हमको दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस में कितना अंतर आ रहा है, 10 किलोमीटर का अंतर आ रहा है डिस्टेंस में। पहले 1 घंटे में कितना चलती थी, 50 किलोमीटर। अब रेलगाड़ी चल रही है 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस का, यानी कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस का अंतर आ रहा है। कहाँ से अंतर आ रहा है? ये आपका अंतर आ रहा है 50 किलोमीटर। तो पहले 50 चलती थी, अब 40 चल रही है। ठीक है, तो अंतर कितने का आ गया, 10 किलोमीटर का। कहाँ से आया, 50 से। तो 50 को आप रखिए नीचे। ऊपर आपकी डिस्टेंस है, नीचे आपकी स्पीड है। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है, आपका टाइम निकल के आता है। आप इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 आवर हो जाएगा, यानी घंटे हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, तो आप क्या कीजिए, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। आप इसमें इसका डिवाइड देंगे, कितने टाइम चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा, यानी कि 12 मिनट। यानी कि रेलगाड़ी 1 घंटे में 12 मिनट रुकती है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? यहाँ पे देखिए, रेलगाड़ी बिना रुके कितना चलती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और रुक रुक कर कितना चलती है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्टेंस में कितना अंतर आ रहा है आपका। यहाँ से डिस्टेंस में अंतर आ रहा है आपका 14 किलोमीटर का। डिस्टेंस में कितना अंतर आ रहा है, 14 किलोमीटर का। पहले 70 चलती थी, अब 56 चल रही है। तो डिस्टेंस में कितना अंतर आ गया आपका, 14 किलोमीटर का। कहाँ से अंतर आ रहा है, ये आपका 70 से आ रहा है। तो 70 को आप रख दीजिए नीचे। ऊपर आपकी डिस्टेंस है, नीचे आपकी होगी स्पीड। तो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से टाइम निकल के आएगा, 14 पंजे 70, यानी कि 1/5 घंटे हो गया। तो आप इसमें क्या कीजिए, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप डिवाइड करेंगे, कितने टाइम चला जाएगा, 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट, यानी रेलगाड़ी 1 घंटे में 12 मिनट रुकती है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 80 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? हमको दे रखा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 80 सेकंड लेती है। तो देखिए, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी, यानी कि ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 600 और 1000 को आप ऐड करेंगे तो 1600 मीटर। ये हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस। अब हमको दे रखा है कि इसको पार करने में 80 सेकंड लेती है, तो हमको टाइम दे रखा है कितना, 80 सेकंड। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी कि स्पीड पूछ रहा है हमसे। तो स्पीड बड़ा वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको दे रखी है 1600 मीटर, टाइम हमको दे रखा है 80 सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में ही है, और आपसे जो स्पीड पूछी है मीटर प्रति सेकंड में ही पूछी है। तो आपको इसको चेंज नहीं करना है, आप डायरेक्ट काट दीजिए। आप इसको इससे काटेंगे, डिवाइड देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है हमको, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है। टाइम दे रखा है हमको 45 सेकंड। जो ये टाइम है वो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का दे रखा है, क्योंकि रेलगाड़ी जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को भी तय करेगी और टाइम भी उतना ही लेगी। तो देखिए,
स्पीड हमको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और टाइम दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5/18 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, आप इसे काटेंगे 2 टाइम्स कटेगा और ये हो जाएगा 10। तो ऊपर हो जाएगा आपका 10 मीटर, नीचे लिख लीजिए आप 1 सेकंड। यानी कि इसका मतलब हो गया 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है रेलगाड़ी। तो आपको कितना चलानी है, 45 सेकंड में। तो 45 इसके सामने रख दीजिए, ठीक है। ये यूनिट में निकाल लिया हमने। अब देखिए 1 का अगर 45 में हम डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 45 टाइम्स ही जाएगा। तो ये इससे कितना गुना है, 45 गुना है। तो डिस्टेंस भी कितनी गुना होगी, 45 गुना होगी। तो 45 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10 में 45 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 450 मीटर। ये टोटल आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस किसकी होगी, आपकी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें से कि रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 200 मीटर, तो आप इसमें से 200 लेस कर दीजिए, तो आपका कितना बचेगा, 250, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 250 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा एक 550 मीटर लंबे एक पुल को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। हमको रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका मतलब हो गया कि रेलगाड़ी 1 सेकंड में 40 मीटर चलती है तथा एक 550 मीटर एक लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो टाइम कितना दे रखा है, 25 सेकंड में उसको क्रॉस कर लेती है पुल को। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी, तो टाइम भी उतना ही लेगी। तो देखिए 1 सेकंड में 40 मीटर चलती है, तो 25 सेकंड में कितना मीटर चलेगी रेलगाड़ी। तो आप क्या कीजिए, यूनिट में हम निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड के बराबर हम 25 सेकंड रख देते हैं, ठीक है। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 40 मीटर चलती है, तो 25 सेकंड में कितना मीटर चलेगी, ठीक है। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे 1 सेकंड का 25 में, तो 25 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। तो नीचे 25 आया तो ऊपर भी आप क्या कीजिए 25 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 25 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 40 में, तो आपका कितना हो जाएगा 25 चौक 100, यानी टोटल 1000 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। जबकि आपको दे रखा है कि पुल की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 550 मीटर, तो आप इसमें से क्या कीजिए 550 को लेस कर दीजिए, ठीक है। 550 आप इसमें से लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 450 मीटर। ये आपकी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी और टाइम भी उतना ही लेगी। तो आपको टाइम दे रखा है किसका, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का, कितना दे रखा है आपको 55 सेकंड। जबकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि रेलवे ट्रैक पर यानी कि प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये किसका टाइम हो जाएगा, ट्रेन का। कितना हो जाएगा आपका 24 सेकंड। ये आपका टाइम का रेशियो है। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो टाइम डिस्टेंस की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आपका रेशियो सेम रहेगा। जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, वही डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए जो 55 है वो किसका दे रखा है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का है। इसमें क्या है, ट्रेन है और प्लेटफॉर्म दोनों हैं। तो देखिए ट्रेन का तो मुझको पता है कितना है 24, तो ट्रेन पे रखिए आप 24 यूनिट में, और प्लेटफॉर्म का कितना बचेगा 55 में से अगर आप 24 को लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 31, ठीक है। यानी कि आपका देखिए यहाँ लिख देते हैं, ट्रेन हो गया आपका कितना 24 और प्लेटफॉर्म हो गया आपका 31, ठीक है। अब हमको देखिए क्वेश्चन में दे रखी है ट्रेन की लंबाई दे रखी है कितनी 360, तो आप ट्रेन के सामने रख दीजिए कितना 360। आप इसमें इसका डिवाइड दीजिए तो कितनी टाइम्स चला जाएगा आपका 15 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आप क्या कीजिए प्लेटफॉर्म में भी 15 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आप प्लेटफॉर्म में 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 465 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 465 मीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इसी प्रकार की न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।